चित्रा बात हम अब आप भी एक मेगा प्लान शुरू कर रहे हैं पूरी तरह से यूपी के इस मैदान में उतरने के लिए 9 अगस्त से हम कामयाब हुए हैं। आंदोलन की शुरुआत हो रही है आरक्षण को लेकर। जी जरूर, लेकिन पूजा जी उससे पहले मैं भाजपा की प्रवक्ता का थोड़ा जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी यूफोरिया में जी रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि वो अपने इग्नोरेंस में जी रहे हैं और इग्नोरेंस इज ब्लिस। आज भी वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो कितना डिस्कनेक्ट कर चुके हैं अपने आप को जनता से और जनता के मुद्दों से। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्होंने आरक्षण की बात की कि कितना हमने उनको दिया है पिछड़ों को या दलित आदिवासियों को। मैं ये कहना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ की वेबसाइट पे आप जाके देख लीजिए कि आरक्षण विरोधी कितनी बातें उन्होंने लिखी हुई है और ये सब जनता ने देखा है। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अगर आप देखें तो निरंतर और लगातार आरक्षण के ऊपर हमला हो रहा है। इसीलिए थोड़े दिन पहले अनुप्रिया पटेल जी ने भी एनएफएस के मामले में योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखा था कि नॉट फाउंड सूटेबल का स्कैम करके ये लोग जो रिजर्व सीट्स है वो डी रिजर्व करके जनरल कैटेगरी में भेज देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं, अगर आंकड़ों की अगर हम बात करें तो, जिसमें मैं आपको प्रूव कर सकती हूँ कि लगातार आरक्षण को है जो इन्होंने क्षति पहुंचाई है और इसीलिए जनता त्रस्त होके उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना के लिए जिन मुद्दों पर हारी, जिन मोर्चों पर हारी, उस पर अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। बुलडोजर एक्शन को लेकर जब पार्टी के अंदर सवाल उठे तो लीजिए वापस ले लिया गया। देखिए, इम्प्रूव तभी होता है जब इंटेंशन होता है। लोकसभा चुनाव के बाद भी अगर आप देखें तो जितनी भी नौकरियां निकलती हैं उसमें पिछड़े वर्गों को जितना परसेंटेज मिलना चाहिए उतना परसेंटेज नहीं मिल रहा है और यही मांग बार बार इनके मंत्री भी अभी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है और इसीलिए बार बार इनको जनता इसी तरीके से करारा जवाब देती रहेगी। लेकिन यहाँ तो अभी सबसे दिलचस्प चित्रा जी ये समझना चाहते हैं और पता भी लगे कि आखिर कितनी सीटें अब आपको मिलने जा रही हैं 10 में से। पहले तो 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा जो उपचुनाव है उन्हीं को फेस करेंगे आपका गठबंधन। जरूर जरूर, और राहुल जी ने जैसे स्पष्ट कर दिया है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ ही कोalition में हम अपनी सीट्स लड़ेंगे। तो वो डेफिनेटली राष्ट्रीय नेतृत्व का ये प्रश्न है और जब भी इसका आएगा खुलासा तो आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन हम कोalition में ही विनेबिलिटी ही फैक्टर रहेगा क्योंकि यहाँ तो इन 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत लग रही है। उसमें भी काफी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। अगर आपने बाकी के एपिसोड्स डिबेट्स वगैरह देखी होंगी तो उस पे पक्ष काम कर रहे हैं, दोनों पक्ष काम कर रहे हैं और जैसे ही कुछ होगा तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर सतीश प्रकाश, बीएसपी क्या सोच रही है? यहाँ पर तो रणनीतियां बन रही है, बीजेपी अपने